प्रेम पर पहरे लगाने से क्या संबंध। योगी जी ने जवाब दिया कि मोदी जी ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जब मैंने करी नहीं। अब अगर योगी जी का उत्तर कोटा के जैन समाज के संस्कारों का उत्तर हो तो अब पूरा समर्थन चाहता हूं कि प्रेम पर पहरे लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हंसी हंसी में, व्यंगों में मैं बात सही करने की हिम्मत रखता हूं। अगर लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक बात कही है तो समर्थन करना। अरे इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे, मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। दिल से दिल का मेल नहीं, प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। दिल से दिल का मेल नहीं, प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अरे बात प्रेम और चाहत तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। मेरी 4 पंक्तियां कभी पुरानी नहीं होती साहब। आए दिन एक बयान आता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मत बोल तू भारत माता की जय, मत गा तू वंदे मातरम। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तुझे भारत माता की जय बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाओगे कि मैं ओबीसी की बात कर रहा हूं। मत बोल तू भारत माता की जय। मैं भी तुझसे मना करता हूं कि तुझे भारत माता की जय बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गंदी जुबानों से वैदिक मंत्रों के जाप अच्छे भी नहीं। हाय हाय क्या तब मैं जवाब देता हूं, भोपाल से आया हूं और भोपाल की भाषा में जवाब दे रहा हूं। अगर लगे कि ये जवाब कोटा का है तो आप पूरा समर्थन करना। मैं अपने रंग में आ रहा हूं। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा। भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा, भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की। जी भर के फिर उसे सुनाऊं मैं गाली भोपाल की। कैसे रेक रहा है डंकी कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की ताली जरा बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, अगर आपका मन हो तो एक गीत सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है। अगर मन हो सुनने का तो अपनी तालियों से एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये लाडपुरा का पहला कवि सम्मेलन है, और जब आह्वान किसी चीज का या किसी ईश्वर का किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है, जब तक वह ईश्वर रहते हैं तब तक हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हम उनका आह्वान किया था। ये प्रथम कवि सम्मेलन हमें जिंदगी भर याद रहे, इसलिए इतनी तालियां बजाओ कि ये कभी रात भर पढ़ते रहें और लिफाफा इनका अपन बड़ा चढ़ा के कुछ कर देंगे। देखिए, एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जैन तो नहीं हूँ, मैं शुक्ला हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन जब आप मेरा जीवन देखेंगे तो मुझे शायद आप पाएंगे कि मैं जैन से भी बढ़ के अपना नियम निभाता हूँ, अपने जीवन में रहता हूँ। एक बात ज़रूर यहाँ से कहना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि आप सब में क्या है क्या नहीं होता है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उतना मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि मेरे काव्य पाठ के दौरान मेरी कविता का एक भी अंश अगर आपके मन में घर कर गया, मेरी किसी भी कविता की एक भी पंक्ति से आपके चेहरों पे अगर मुस्कुराहट आई हो, तो मैं ये समझूंगा कि मुझे भक्तांबर के पाठ का फल मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एक गीत से आपको जोड़ना चाहता हूँ। मैं बड़ी देर तक और भी मेरे पास बहुत कविताएं हैं, हास्य रस की कई टिप्पणियां करके आपको हंसा सकता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि यहाँ से एक गीत होना चाहिए, क्योंकि ये धरा जहाँ मैं आपको शुरुआत से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से आप कविता को मान दे रहे, सम्मान दे रहे, खासतौर पे अग्रिम पंक्ति में जो बैठे हैं आप लोगों को मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ कि आप कविता को बड़ा मान दे रहे हैं। इतने अच्छे से आप कविता सुन रहे हैं कि मैं अपने लालच को नहीं रोक पा रहा हूँ कि मैं यहाँ कविता सुनाऊँ। एक बार जोरदार तालियां बजाएं दीपक भाई के लिए। बहुत
स्वागत है। बहुत कम हमें खास तौर पे हम जैसे हास्य रस के कवियों को ये मौका मिलता है कि हम कोई अच्छी कविता भी मंच से कर सकें, क्योंकि हमें हंसाने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जब आप जैसे श्रोता बैठे होते हैं तो हम अपने लालच को नहीं रोक पाते। एक गीत जो मेरे मन का है, जहाँ मेरा काम है वहाँ से एक बूढ़ी अम्मा आती है, घिसट घिसट के वो चलती है। उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि किसी को भी देखकर उस पर दया आ जाए। मेरे सामने एक आदमी ने उस अम्मा को 20 रुपए के चने लेकर दिए। उस अम्मा ने वो चने उस आदमी के मुंह पर मार दिए। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया साहब, बड़ा गुस्सा आया, लेकिन गुस्से में कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहाँ से चला गया। हम सब ने वो दृश्य देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे कवि मन में जो बात आई वो इस गीत के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक बार मुझे पुनः आदेशित करें, मैं गीत सुना। स्वागत है भाई जी, स्वागत है। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। जितने लोग अभी उठ रहे हैं उनसे निवेदन है कि ये गीत सुन लें, क्योंकि ये गीत हम कवियों की आत्मा का निचोड़ है साहब। हम कुछ भी लिखते हैं ये हमारा निचोड़ होता है, हमारी आत्मा का निचोड़ होता है। मतलब समझ लो कविता हमारी संतान जैसी है, और हमारी कविता के दौरान कोई उठता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी कविता को, हमारी संतान को कोई लात मार रहा। कविता क्या होती है? देश के एक बड़े कवि हैं प्रकाश पटेरिया, उन्होंने कविता के सम्मान में कहीं कहा कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर के बाहर निकली रत्नों में मड़ी हुई। जब मीरा की करताल बजी तो कृष्ण भक्त में लीन हुई, मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर को गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। उस कविता के सम्मान में आप बैठे हैं, तो मेरा इतना सा निवेदन है कि जो लोग जाना चाहें वो थोड़ी देर और रुक जाएं, इस कविता को सुन लें। मैं दावा करता हूँ, ये मेरी गारंटी है कि केवल 2 मिनट ये कविता आपसे लेगी, उसके बाद अपने आप इस कविता में रंग जाएंगे। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। थोड़ा सा इको बढ़ा देना। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। हो गए सभी इकट्ठे, झंडा दूर गगन में फहराया, सावधान होकर सबने फिर राष्ट्रगान मिलकर गाया। लड्डू खुशियों के बांटे और एक दूजे के गले मिले, ऐसा लगता था गुलशन में रंग बिरंगे फूल खिले। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। होड़ तिरंगे को खरीदने की लग गई दुकानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। तभी अचानक मन ये भटका किसी वेदना के स्वर से, ध्यान गया मैंने देखा एक बूढ़ी भोजन को तरसे, मैली कुचली दीन दशा थी चेहरे से मुरझाई थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ कहने मुझसे आई थी, बैठे बैठे घिसट रही थी मुझको उस पर आई दया। हाथों में जितने लड्डू थे लेकर उसके पास गया, अम्मा ये लड्डू खा लो तुम भूखी कई जमानों से। राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। मेरा ये उपकार देखकर उसने ताना मुझे कसा, लगता है 15 अगस्त का चढ़ा हुआ है तुझे नशा। खाई मिठाई ध्वज लहराया, जनगण मन का गान किया, करती हूँ मैं नमन आपको बहुत बड़ा एहसान किया। क्रोधित होकर वो बोली तू ऐसे ढोंग दिखाना रे, उसने लेकर लड्डू मुझसे मेरे मुंह पर दे मारे। देशभक्त क्यों सिद्ध स्वयं को करता व्यर्थ बहानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। उत्सव ये स्वाधीन दिवस का केवल एक छलावा है, कैसी ये आजादी पाई जीवन भर पछतावा है। ये आजादी इंसानों में मजहब की दीवार बनी, ये आजादी खून बहाती
आजादी आतंकी हथियार बनी। ये आजादी नारी की लुटती असमत से रोती है। ये आजादी फुटपाथों पे भूखी नंगी सोती है। ये आजादी ग्रसित हुई है सत्ता के शैतानों से। राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। ये आजादी पूज रही है पाखंडी बदमाशों को। ये आजादी देख रही है भक्ति भरे तमाशों को। ये आजादी हक चाहे पर फर्ज निभाना जाने ना। ये आजादी सभ्यताओं को अपनी ही पहचाने ना। उसने मुझे झंझोड़ा बोली उत्तर दे क्यों मौन है तू। मैंने केवल ये पूछा इतना बतला दे कौन। क्या बात है। बहुत बहुत हम पर वार किया क्यों तूने घायल करते तानों से। राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। चीर दिया बिजली ने सीना घिरती हुई घटाओं का। जैसे कोई महल गिरा हो बुढ़िया की आशाओं का। हाय कलेजा छलनी करके मेरा परिचय मांग रहा। एक अभागन के रिश्ते को सूली पर क्यों टांग रहा। तू मुझको पहचान नहीं लेगा इस भ्रम को ही तोड़ दिया। तूने मेरी भावनाओं को ठोकर खाने छोड़ दिया। कैसे कहूँ वेदना अपनी तुम जैसे नादानों से। राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। कहते कहते बूढ़ी माँ का गला अचानक भर आया। आंखों से जलधारा बहती दुख से चेहरा मुरझाया। वो बोली के तेरी तरह कोई मुझे ना पहचाना। मेरे मन की करुण वेदना कोई अभी तक ना जाना। खोई हुई उम्मीद हूँ तेरी मैं तेरी लाचारी हूँ। जिसको भारत माँ कहता वो भारत माँ दुखियारी। बहुत आज व्यथित मैं बहुत हो चुकी अपनी ही संतानों से। राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। मेरे मन की चोट किसी को कभी नहीं दी दिखलाई। दर्द सहन जब नहीं हुआ तो तेरे पास चली आई। सुना है तू कवि है कविता में सच कहने से नहीं डरा। मेरी भी पीड़ाओं को जाकर लोगों से बोल जरा। कह दे उनसे भारत माँ का तुमने कर्ज चुकाया ना। ओ कलयुग के श्रवण तुम्हें कर्तव्य निभाना आया ना। तुमने केवल निष्ठा रखी अपने ही अरमानों से। राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। और मित्रों अंतिम पंक्तियां कहकर विदा लेता हूँ। अब अगर आपको लगे कि मैंने कोई अच्छी बात इस कोटा की धरती पे आके कर दी हो तो अपना समर्थन मुझे दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कविता को कैसा मान देते। भारत माता सामने मेरे लाचारों सी लगती थी। सोने की चिड़िया ही किस्मत के मारों सी लगती थी। मुंह को आए कलेजा मेरा केवल उसे निहारूं मैं। भूल हो गई क्षमा करो माँ कहकर यही पुकारूं मैं। आज वचन देता हूँ तुझको निष्ठावान बनूंगा मैं। दोष किसी को ना देकर पहले खुद को बदलूंगा। बहुत राष्ट्र भावना अब निकलेगी मन के रोशनदानों से। नहीं सहारा ये मांगेगी देशभक्ति के गानों से। बहुत अद्भुत सुना आप लोगों ने और बहुत अद्भुत सुनाया भैया दीपक जी धनाधन ने। निश्चित रूप से इस कवि सम्मेलन की सफलता के मानक इस बात से तय होते हैं। कोटा की जैन समाज अगर आधी रात तक कवि सम्मेलन सुन रही है और यहाँ पर बैठी हुई है, जगी हुई है, तो निश्चित रूप से ये कवि सम्मेलन बहुत सफल है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर तय कीजिए कि आज का कवि सम्मेलन निश्चित रूप से बहुत सफल हुआ है।
और युवाओं ने इसका बीड़ा उठाया। और निश्चित रूप से कामता साहब बैठे हुए हैं, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सकल समाज का। मैं कहना चाहता हूं कि ये युवा आने वाला हमारे भविष्य का आप लोगों से समय चाहता हूं। एक ऐसे कवि को आप लोगों के सामने बुलाना चाहता हूं जिसने एक सदा हुआ संचालन हमें दिया है। इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाया है। भाई अनिकांत से निवेदन करूंगा कि वह चंदनवाला की रुदन करुण वेदनाओं को अपने गीत के माध्यम से जो उन्होंने पुरोया है वो आप सबके सामने रखेंगे। भाई अनिकांत जैन, स्वागत। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आज के मंच संचालक का स्वागत करें भाई अनिकांत जैन। स्वागत है। अब किसी भैया इसका इको बढ़ा दो, इको बढ़ा दो, इसका और बढ़ा दो। हेलो हेलो हेलो, और बढ़ा दो हल्का सा, बस। अब इसको मत छेड़ो। जो तमाम श्रोता बैठे हैं मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। जो जोड़े से बैठे हैं उनको जोड़े से प्रणाम करता हूं। जो किसी कारणवश यहाँ अकेले आए हैं उनको मैं यहाँ प्रणाम करता हूँ। घर जाकर के भी प्रणाम कहिएगा। कुंवारे बैठे हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। आगामी काल में वो भी कभी प्रणाम पहुँचा दें। चूँकि मैं जिस रस का कवि हूँ उस मध्य में आपके पहुँचना चाहता हूँ। एक दो गीत में आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूँ। यदि आप लोग उत्साहित हों और थोड़ा सा समय बचा करके सुने तो मुझे अच्छा लगेगा। और बीच में जो भी ये बच्चे बैठे हैं और थोड़ा सा अगर शांत हो जाएं तो गीत पढ़ने में आनंद आए। देखिए, मैं एक छोटी सी भूमिका आपको बता दूं। आप लोगों ने जैन दर्शन से अभी सजल से सुना जैन दर्शन के बारे में। जैन दर्शन में बहुत सारे पात्र हैं। प्रथमान योग के ग्रंथों को जो हम पढ़ते हैं, पद्म पुराण पढ़ते हैं, श्रेणिक चरित्र हम पढ़ते हैं, आदि पुराण जब हम पढ़ते हैं, परंतु उसको कविताओं में कभी ढाला नहीं गया। ये कविता के साधन, ये मंच सिर्फ और सिर्फ हास्य और फुहड़ता में बदल गए। परंतु आज इस कवि सम्मेलन की सफलता इस बात पर है कि एक चंदनवाला का गीत अनिकांत के द्वारा सुनाया जाएगा। उसकी करुण वेदना किस प्रकार से थी और वो मंचों पे आकर आपका ध्यान खींचेगी, ये इस कवि सम्मेलन की सफलता होगी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाएं। स्वागत है भाई अनिकांत। चले मैं चंदनवाला के लिए प्रारंभ करता हूँ। स्वागत। मैं प्राय समझता हूँ कि सभी लोगों ने चंदनवाला का नाम सुना होगा, कहानी सबको पता होगी क्या होगा। लेकिन जैन धर्म का कर्म सिद्धांत कहता है कि जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसे उसको फल मिला करते हैं। एक सती के जीवन में, एक पुण्यवती महिला के जीवन में, एक सती के जीवन में क्या हुआ पढ़ता हूँ, सुनिए। स्वागत। कि तेरे बिन हमारे नयन प्रभु नीर नीर हो जाते हैं। तेरे बिन, इस पंक्तियों में आप सम्मिलित होंगे तो अच्छा लगेगा। कि तेरे बिन हमारे नयन प्रभु नीर नीर हो जाते हैं। चंदन वाला की पीड़ा सुन हम अधीर हो जाते हैं। तेरे बिन हमारे नयन प्रभु नीर नीर हो जाते हैं। छंद पढ़ता हूँ, भूमिका देखिए। अरे हुई सतीक पुष्पुष कोमल चंपा नगरी महकी, दधिवाहन घर हुई चंदना घड़ियां थी उत्सव की। उपवन और प्रसादों में जब सहनाइयों गूंजे, बलहारी मनहारी ते सब और कछुक ना सूझे। स्वर्णाक्षर से भाग्य लिखा है, स्वर्ण से है रेखांकित, काल के आगे हुई अभागन कालन किया कलंकित। सम्यक दृष्टि के आंचल में अशुभ कर्म यूं आते हैं। तेरे बिन हमारे नयन प्रभु, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, हो जाते हैं। अरे विधि की माया की परछाई से जीवन एक टूटा, साथ भी उसका भाग्य पटल से, अरे साथ भी उसका विधि की माया की परछाई से जीवन एक टूटा। माता पिता का साथ भी उसके भाग्य पटल से छूटा। ज्यों अंबर ने अपनी धरती से ही मोड़ लिया मन, कंचन सी काया होते भी व्यर्थ हो गया यौवन। आशाएं सब द्रवती हो गई, टूट गए सब सपने। ज्यों उपवन को फूल छोड़ते वैसे छूटे अपने, ज्यों उपवन को फूल छोड़ते वैसे छूटे अपने। दुख के सागर
में डूबे अनकही पीर हो जाते हैं, तेरे बिन हमारे नयन प्रभु नीर नीर हो जाते हैं, तेरे बिन। अरे यौवन के अंकुर फूटे तो चंदन जैसा महके, सेनापति ने मोल लगाया है अनाथ है कह के, एक ही उदार सेठ के रत्नों ने अनमोल बनाया, क्षण के मिला सुख उसके जैसे मान सरोवर पाया। एक अभागन स्वप्नों के सुख सागर में पलती है, लेकिन अशुभ पाप के कारण सूलों पर चलती है। निष्ठुर नियति के हाथों की एक लकीर हो जाती है, तेरे बिन हमारे नयन प्रभु नीर नीर हो जाती है। यदि किसी स्त्री के चरित्र पर दोष लगाया जाए तो वह स्त्री अपने जीवन का अंत समझती है, लेकिन सती के जीवन पर जब दोष लगाया गया तब मैं पढ़ता हूँ कि सेठानी ने मिथ्या दोष लगा कारागृह डाला, हाथ पैर में हथकड़ी डाली और दरवाजे ताला। सेठानी ने मिथ्या दोष लगा कारागृह डाला, हाथ पैर पर हथकड़ी डाली और दरवाजे ताला। और सीमित कर पाया है कोई भक्ति की अंगनाई, सेठानी तो नाप रही थी सागर की गहराई। हुई प्रफुल्लित सेठानी यूं जब उसका सुख छीना, हिम्मन की चोटी का जैसे तोड़ा होए नगीना। पुण्य विफल होते ही जग में सुख भी दुख हो जाते हैं, तेरे बिन सभी गाएंगे तो आनंद आएगा। तेरे बिन हमारे नयन प्रभु नीर नीर हो जाते हैं। और क्या हुआ उस सती के साथ? अरे काल की लगी दीवारें भी क्यों चिल्ला चिल्ला रोती, काल की लगी दीवारें भी क्यों चिल्ला चिल्ला रोती, राजकुमारी की किस्मत क्यों कोठारी में सोती। उस कोठी में सगन में जो दीपक तले अंधियारा, कंपित होते अधरों ने प्रणमुकार उच्चारा, कंपित होते अधरों ने प्रणमुकार उच्चारा। उन नैनों से फूट रही व्यामोह की खारी सरिता, विधिनायक के आगे देखो मौन रहा है विधि का। निराबाध सुख के धारक भी क्यों बाधित हो जाते हैं, तेरे बिन हमारे नयन प्रभु नीर नीर हो जाते हैं। दो छंद मुझे ऐसा लग रहा है ये पंक्ति आपको समझ में नहीं आई है। स्वाध्यायी अगर जीव कहीं बैठा होता तो निश्चित रूप से समझ में आता कि आदिनाथ भगवान को भी 6 महीने तक आहार क्यों नहीं मिला था। ये पंक्ति अगर जो समझना चाहे कि निराबाध, क्या था पंक्ति, निराबाध सुख के बाधित भी क्यों बाधित हो जाते हैं। निश्चित रूप से जैन दर्शन कर्म सिद्धांत का है और जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। बहुत प्यारी कविता चल रही है, थोड़ा सा जागृत होकर सुनेंगे, सुनाने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा। 2 छंदों में हमारे सबका जीवन का सार है। वो क्या सार है? एक छंद में गीत का सार है और एक छंद में हमारे जीवन का। कैसा? पुण्य प्रबल होते ही सारे पाप कर्म हट जाएं, द्योतन करके आने से सारे श्यामल छट जाएं। मनोनीत जब हो पुनीत श्रद्धा का सरगम डोले, सम्यक दृष्टि दुखी होए पर निज अंतस ना डोले। क्या सम्यक दृष्टि दुखी होए पर निज अंतस ना डोले। 3 लोक के परमोत्तम भी द्वारे पर रुक जाते, क्या बात, यहाँ वहाँ वो देख रहे हैं विधि कहीं ना पाते, यहाँ वहाँ वो देख रहे हैं विधि कहीं ना पाते। निश्चल और अलौकिक विधि से सब विस्मित हो जाते हैं, तेरे बिन हमारे नयन प्रभु नीर नीर हो जाते हैं, तेरे। मैं आपको एक बात बता दूं, इस गीत में महज 8 छंद हैं। इन 8 छंदों को मैंने एक वर्ष में पूर्ण किया और इन 8 छंदों को जब सुनाने की बात आई तो सबसे पहले सुना पूज्य धैर्य सागर जी महाराज ने, और ये अंतिम छंद उन्होंने 5 बार इस छंद को सुना था। मैं कहता हूँ तब
एक दिवस शुभ पुण्य संयोगन वीर मुनिवर आए। आहा, उत्तम विधि का पात्र देख कर मन ही मन मुस्काए। आहा, क्या रही होगी वो दशा, क्या रहा होगा वो दृश्य। एक दिवस शुभ कर्म संयोगन वीर मुनिवर आए। उत्तम विधि का पात्र देख कर मन ही मन मुस्काए। एक पैर दहरी के बाहर एक रहा है अंदर। एक पैर दहरी के बाहर एक रहा है अंदर। लोचन नीर प्रवाहित करते पूरे 7 समंदर। लोचन नीर प्रवाहित करते पूरे 7 समंदर। हाथ लिए वह एक सूपना, हाथ लिए वह एक सूपना, उसमें भी कुछ दाने। अरे हाथ लिए वह एक सूपना, उसमें भी कुछ दाने। एक अभागन ऐसे आई मुनिवर को पढ़ाने। क्या बात है। एक अभागन ऐसे आई बहुत बढ़िया। मुनिवर को पढ़ाने। दृष्टि पड़ती महावीर की सब कुंदन हो जाते हैं तेरे बिन हमारे नयन प्रभु। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत नीर नीर हो जाते हैं तेरे बिन हमारे नयन प्रभु। नीर नीर हो जाते हैं। और एक गीत, सिर्फ एक गीत है जिसमें हमारे बीते हुए समय का वर्णन है। बस 2-5 मिनट लगे, कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, आप खुद स्वयं समझ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर वो लोग उपस्थित हैं, चाहे हमारे अभिषेक जी हों, चाहे सजल जी हों, चाहे हेमंत जी हों, चाहे दीपक जी हों, मनमोज जी हों। मैं सबसे छोटा कवि हूँ, अनपढ़ कवि हूँ, लेकिन फिर भी इनके साथ ही बैठता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक हमारी कलम को चेक करें। आप जैसे सुधी श्रोता हैं, जो शेष हैं वही विशेष है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। एक छोटा सा गीत कि कोई लौटा दे दिन पुराने, कोई लौटा दे। मैं खासकर उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ जो शुरू से बैठे और अंत करने के लिए। हमारी जितनी पुरानी पीढ़ियाँ बैठी उनको समर्पित करता हूँ। दादी जी, कोई लौटा दे दिन पुराने, कोई लौटा दे। अरे वो दिन जो बस महंगाई से थोड़े से सस्ते थे। सब परिवार बैठकर घर में मिलजुल कर हंसते थे। सब परिवार बैठकर घर में मिलजुल कर हंसते थे। माटी के घर ऊपर छप्पर आंगन में बिरछा था। माटी के घर ऊपर छप्पर आंगन में बिरछा था। लोग बड़े सीधे होते थे, रास्ता बस तिरछा था। लोग बड़े सीधे होते थे, रास्ता बस तिरछा था। संस्कार की रेखाओं से जन जन था रेखांकित। मर्यादा का रामवाण था जनमानस पर अंकित। कोई आज भी ऐसा करा दे, कोई आज भी ऐसा करा दे, कोई लौटा दे, कोई लौटा दे दिन पुराने, कोई लौटा दे। ये बच्चे बैठे हैं, बच्चों तुम्हें एक छंद सुनाता हूँ कि चूल्हे की रोटी होती थी, गैस सिलेंडर ना थे। चूल्हे की रोटी होती थी, गैस सिलेंडर ना थे। हाथों पर गिनते दिन रातें, तब कैलेंडर ना थे। चूल्हों, अरे चूल्हे, सब तालियों के साथ देखो। रिदम आपको दीपक भैया सिखा के गए, अब आपको हमारे साथ चलना है कि चूल्हे की रोटी होती थी, गैस सिलेंडर ना थे। और चूल्हे की रोटी होती थी, गैस सिलेंडर ना थे। हाथों पर गिनते दिन रातें, तब कैलेंडर ना थे। गर्मी के दिन ननिहाल के मटकी की कुल्फी के। गर्मी के दिन ननिहाल के मटकी की कुल्फी के। गुल्ली डंडा और अरे गुल्ली डंडा और गोटियां बातों में सर्फी के। गुल्ली डंडा और गोटियां मीठी सी बर्फी के।
देर शाम तक नाना लाते मूंगफली के दाने। हाँ, अरे देर शाम तक नाना लाते मूंगफली तक दाने। देर शाम तक नाना लाते मूंगफली के दाने। ऐसे ही होते थे मेरे बचपन के पैमाने। कोई बचपन की उम्र बढ़ा दे, कोई बचपन की उम्र बढ़ा दे, कोई लौटा दे, कोई लौटा दे दिन वा पुराने, कोई लौटा दे। 1 रुपया की कीमत का पता हमें चलता था। 1 रुपया की कीमत का पता हमें चलता था। जब साप्ताहिक बाजार होने पर हमको मिलता था। जब साप्ताहिक बाजार होने पर हमको मिलता था। आज नहीं कुछ भी ये कीमत और कुछ भी दाम नहीं है। आज नहीं कुछ भी। पहले 1 रुपये में 1 रुपये की 4 चॉकलेट आती थी हमारे ज़माने में। इनके ज़माने में तो 8 आती हैं। इनके ज़माने में तो 20 आती थी। 1 रुपये की चॉकलेट से सारा परिवार संतुष्ट हो जाता है। आज 1000 रुपये की चॉकलेट से बच्चों का मन नहीं होता। क्या बात। तब कहते बहुत कि 1 रुपया की कीमत का पता हमें चलता था। जब साप्ताहिक बाजार होने पर हमको मिलता था। आज नहीं कुछ भी कीमत और कुछ भी दाम नहीं है। निर्धन का इस दुनिया में कुछ भी सम्मान नहीं है। निर्धन का इस दुनिया में कुछ भी सम्मान नहीं है। कोई सबको सम्मान दिला दे, कोई सबको सम्मान दिला दे, कोई लौटा दे, हो कोई लौटा दे दिन व पुराने, कोई लौटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई एनिकांत के लिए। निश्चित रूप से आप सभी लोग अपने बचपन को याद कर रहे होंगे। मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा। एक कवि मात्र हमारे पास बचे हुए हैं, एक कवि शेष हैं, वही विशेष हैं। उन विशेष कवि को सुनकर जाइए जिनका नाम भूपेंद्र जी हिंदुस्तानी होता है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आज के अंतिम कवि का स्वागत करेंगे। इसको हटा दो। भगवान शांतिनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कवि मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। कल 3 दिवसीय कार्यक्रमों की इस वेला में आज प्रथम दिन था। कल दिनांक 17 को पाठशाला का वार्षिकोत्सव यहाँ पर लाडपुरा मंदिर के सामने जो नौरा है उसमें मनाया जाएगा। उसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पाठशाला के बच्चों के माध्यम से किए जाएंगे एवं जिन्होंने प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं उन्हें पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। परसों जिसके लिए हम वर्ष भर इंतजार करते हैं वह अवसर है श्री शांतिनाथ भगवान के जन्म तप मोक्ष कल्याणक का। उस अवसर पर प्रातःकालीन वेला में 7 बजे भव्य शोभा यात्रा जिसमें 8 घोड़े प्रारंभ में धर्म ध्वजा को लेकर चलेंगे। 5 बग्गियाँ उसमें होंगी, एक बैंड होगा, एक डीजे होगा एवं पुरुष महिलाएं होंगी और हमारे श्री शांतिनाथ भगवान मंदिर से निकलकर रथ में विराजमान होकर उस शोभा यात्रा में निकलेंगे। उस असीम अवसर की हमें वर्ष भर इंतजार रहता है जब हमारे भगवान उस रथ में निकल करके नगर भ्रमण हेतु चलते हैं। उसके पश्चात भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा, शांति धारा होगी, उन्हें मोक्ष कल्याणक के इस अवसर पर निर्वाण लाडू वहाँ पर चढ़ाया जाएगा। भव्य महामंडल विधान का आयोजन होगा तथा सायं महाआरती का आयोजन होगा। आप सभी दोनों दिन के इन अवसरों पर उपस्थित होकर अवश्य धूमधाम लें। जय जिनेंद्र। मैं समस्त मंच की ओर से आप सभी का आभार ज्ञापित करता हूं। भाई पंडित हेमंत जी शास्त्री के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे बीच में दादावाड़ी से भाई अर्पित जी शास्त्री भी बैठे हुए हैं और भी हमारे भाई आयुष भैया बैठे हैं और आशीष भैया बैठे हैं और जगदीश जी शास्त्री हमारे बीच बैठे हुए हैं।
ऐसे तमाम शास्त्री वर्ग, पंडित वर्ग उपस्थित होकर के इस कवि सम्मेलन को और भी गौरवमयी उपस्थिति बनाया है। मैं कोटा नगर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ चंद पंक्तियों के साथ कि चिरागों को महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। सादर जय जिनेंद्र। आ जाएंगे 2 में ले लो। अरे 2 में ले लो। बाहर भी आ जाएंगे।